हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी एविटर, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट होते उससे अपने को क्या डिसाइड करना है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। बराबर है। अगर वो एक्सपेंस है इसका मतलब प्रॉफिट कम होएगा, अगर इनकम है तो मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको पहला यही सोचना है कि वो जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस एक्सपेंस दिया है क्या इनकम दिया है। अगर एक्सपेंस दिया है मतलब प्रॉफिट कम होएगा और इनकम दिया तो प्रॉफिट, ये समझा। और फिर उसके बाद नजरिया क्या है कि आपने स्टार्ट क्या लिया है, कॉस्ट लिया है क्या एफए लिया है। अगर कॉस्ट लिया है तो कॉस्ट से एफए को देखो, एफए लिया है तो एफए से कॉस्ट को देखो। ऊपर देखना पड़ रहा है तो ऐड और नीचे देखना पड़ रहा है तो माइनस। ये अप्रोच रहेगा तो समझेगा बराबर से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। The following information is available from cost and financial account in respect of Progressive Company Limited for the year ended 31st December 2013. You are required to prepare statement of reconciling the profit or loss for the same. The following items, very important line, the following items are shown in financial account. मतलब जो भी चीजें दी गई है ये सब फाइनेंस में दिखाया गया है बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब फाइनेंस का है, कॉस्ट का नहीं। आगे दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन एज फॉलो इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट, मतलब ये सब कॉस्ट का है, फाइनेंस का है क्या नहीं। प्रॉफिट एज शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट एग्री विद द प्रॉफिट शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट। भाई यही एग्री नहीं है तभी तो रिकंसिलिएशन चालू है कि भाई जिसका फाइनेंस का प्रॉफिट अलग आ रहा है कॉस्ट, इसलिए हम रिकंसाइल कर रहे हैं। और आगे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, एक ही दिया है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट से ही चालू करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा फाइनेंस। अगर प्रिया अपने को दोनों दिया रहता तो अपनी मर्जी है, जो लेने का वो ले लो। अगर कॉस्ट लिया तो आंसर फाइनेंस आएगा, फाइनेंस लिया है तो कॉस्ट आएगा। ठीक है, जब दोनों दिया है तो आंसर भी दिया रहता है, क्योंकि अगर आप सीए चालू करेंगे तो एफए का आंसर दिया था तो उतना आंसर आना चाहिए। अगर आपने एफए से चालू किया तो सीए का भी आंसर दिया तो उतना आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट से चालू करेंगे तो आंसर क्या आएगा? फाइनेंस। ठीक है, आई होप स्टेटमेंट सबको पता है कैसे बनता है। ये आपका स्टेटमेंट है, इधर मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना दिया है? 1,72,400। अब इसके अंदर अपन कुछ चीजें क्या करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। समझाइए। अब क्या ऐड और क्या लेस करना है वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद पोल्का डॉट डिसाइड करेंगे। क्या पहला दिया है? लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस ऑफ असेट। मतलब क्या है इसका कि भाई फाइनेंस अकाउंट में लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? प्रॉफिट कम होएगा। किसका? फाइनेंशियल अकाउंट का। तो भाई इसका वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। दो बुक होता है, एक होता है कॉस्ट अकाउंट, एक होता है फाइनेंस अकाउंट। लॉस का मतलब है प्रॉफिट कम होगा। किसका प्रॉफिट कम होगा? इसका कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये लॉस सिर्फ फाइनेंस में हुआ है, कॉस्ट में हुआ है नहीं। अब हमारा नजरिया क्या है? कॉस्ट भाई साहब यहां है, फाइनेंस भाई साहब नीचे आ गए, क्योंकि यहां से यहां देखना पड़ रहा है ना। नीचे देख रहे मतलब माइनस। लॉस है क्या? नहीं, मतलब माइनस होगा, प्लस ही होगा। समझा? कल के सब में लॉस था तो लॉस के सीन में अपने को रिवर्स करने का था, माइनस को प्लस को माइनस। आज तो नेट प्रॉफिट ही बोला है, तो प्रॉफिट में जो माइनस है वो माइनस में जाएगा, प्लस है वो प्लस में जाएगा। समझा? तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? माइनस में। कितने का लॉस हुआ है जरा चेक करो? 3,700। तो यहाँ पे 3,700 माइनस में। ठीक है, तो माइनस में लिख रहा हूं लॉस।
कितने का लॉस है? 3700। डन। आगे आप, मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा सेंटेंस लिख दोगे ना वहां पे। आगे दिया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मतलब टैक्स तो खर्चा है। खर्चा, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट तो कम होने वाला है, बराबर। किसका प्रॉफिट कम होने वाला है? फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा, मतलब लॉस है भाई, कम होगा प्रॉफिट। ये बात सीए को मालूम है क्या? नजरिया क्या है? सीए। सीए से एफए नीचे देख रहे, मतलब कितना? पूरा 38,000। माइनस माइनस ही होगा, कुछ रिवर्स जाने वाला है क्या? नहीं। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 38,000। सुषमा समझ में आया बेटा? सुषमा आगे बढ़ते, आगे देखते क्या दिया है। आगे दिया है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक का वैल्यू। स्टॉक क्या होता है? असेट। स्टॉक क्या होता है? असेट। असेट का वैल्यू कम कर रहे हो, फायदा कि नुकसान? नुकसान है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आया? तो भाई प्रॉफिट कितना कम हो रहा है? 6000। सेम वर्किंग बनेगा, मतलब इसके लिए भी वर्किंग विल बी सेम। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, प्रॉफिट फाइनेंस का कम हो रहा है, कॉस्ट का कम हो रहा है क्या? नहीं। नजरिया कॉस्ट है, नीचे देख रहे तो माइनस कितना? 6000। तो यहाँ पे रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आई होप समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? तो बी एक्टिव थोड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है? खर्चा। लॉस बाय फायर क्या है? खर्चा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फायदा है। मतलब अब मैं ये दोनों को साथ में सॉल्व कर सकता हूं, एक्सपेंसेस सब एक साथ भी सॉल्व हो सकता था, बट अभी समझाने के लिए। बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। रेंट रिसीव है भाई, ये तो इनकम है। तो भाई ये इनकम है, ये भी इनकम है, ये एक्सपेंस है, सब एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब प्रॉफिट कम होगा। किसका? एफए का। सीए का कम होगा क्या? नहीं। मतलब जो जो एक्सपेंस है सब क्या होने वाला है? माइनस। एक वर्किंग बताया था, सब में सेम वर्किंग बनेगा। मतलब 4000 भी माइनस, 1050 भी माइनस, 1225 भी माइनस, बराबर है। हाँ, तो तीनों को माइनस में डाल देता हूं एक एक करके। सबसे पहला डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? डिबेंचर इंटरेस्ट 4000, बराबर। डिबेंचर इंटरेस्ट 4000। एनी डाउट टिल हियर? हाँ है नहीं? फिर लॉस बाय फायर कितना भाई? लॉस बाय फायर 1050। वर्किंग नहीं बनाया, समझा ना क्यों? क्योंकि सेम बनेगा ना वर्किंग। उसके बाद क्या है बाबा? बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस। बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस कितना भाई? बैंक इंटरेस्ट ट्रांसफर फीस 1225। अंडरस्टूड? बाकी दो चीज मेरे लिए क्या है सुहानी? इनकम तो अपन फुर्सत में लिख लेंगे, पहला इधर ध्यान देते हैं सोनी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, सॉरी रेंट रिसीव, ये सब मेरा इनकम है। इनकम है मतलब प्रॉफिट किसका? एफए का। सीए का बढ़ेगा क्या? नहीं। जब एफए का बढ़ेगा तो एफए का प्रॉफिट इंक्रीज कर देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 4, सीए एफए। किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? ठीक है, सीए का बढ़ेगा क्या? नजरिया क्या है? सीए। सीए से एफए देख रहा है ऊपर, मतलब ऐड। समझाइए भाई, इसको ऐड करना है। क्या क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6000 एंड रेंट रिसीव फ्रॉम स्टाफ क्वार्टर 2000। तो भाई दोनों को अपन ऐड में लिख देता हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6000, रेंट 2000। पक्का समझा है प्रिया? अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन दिया ये स्पेसिफाई किया है। इन कॉस्ट अकाउंट वर्क ओवरहेड इज एस्टिमेटेड टू बी 26,000 while in financial account they are charged at 29,120। दोनों का खर्चा है, ओवरहेड्स तो खर्चा हुआ,
फाइनेंस का भी खर्चा है, कॉस्ट का भी खर्चा है। खर्चा है मतलब प्रॉफिट किसका? दोनों का। वर्किंग बना लेते हैं, सी ए एफ ए। सी ए में कितना खर्चा हुआ है, उसमें कितना हुआ है, उसमें मतलब एफ ए में। तो किसमें ज्यादा खर्चा हुआ है? एफ ए में 29,000 का खर्चा हुआ है, तो इसका प्रॉफिट 29,000 कम होएगा, और इसका कितना कम होएगा? 26,000। यहां तक तो दोनों का 26 ही कम हुआ है, बराबर है कि नहीं? यहां तक दोनों 26,000। एक्स्ट्रा इसका कितना कम हुआ? 3,000 कितना? 120, 3120। समझ में आ गया? पक्का? नजरिया क्या है? सी ए यहाँ पे, एफ ए नीचे की तरफ है, नीचे देख रहे मतलब कितना माइनस करोगे? समझा? तो भाई माइनस में जाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं लेस में। वर्क ओवरहेड्स 3120। आराम से बाद में फुर्सत से लिखो तुम लोग, पहले समझ लो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इन कॉस्ट अकाउंट admin overhead estimated 20,000 while in FA it is debited at 18,300। सेम क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो भी खर्चा ही है भाई, दोनों खर्चा ही है। सी ए एफ ए खर्चा है मतलब प्रॉफिट कम होगा, इसका 20,000 रुपए कम होगा और इसका 18,000 रुपए कम होएगा। यहां तक तो दोनों सेम ही है। हाँ 18,200 लिख रहा बेटा, 18,200 कम किया, ठीक है। टोटल 20,000 था, 20 में से 18, 318, अच्छा 318 बराबर 18,300। तो कितना एक्स्ट्रा बच गया इसका? 1700। 1700 ही बचेगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना कम है भाई इसका? 1700 ज्यादा कम है। क्लियर? नजरिया क्या है? सी ए भाई साहब यहाँ पे, एफ ए भाई साहब ऊपर है, ऐड करेंगे कितना? 1700। तो एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स 1700 रुपए, ठीक है। अरे समझा प्राची? उसके बाद क्या बेटा? इन कॉस्ट अकाउंट एक्सचेंज चार्ज इन एक्सेस, मतलब ज्यादा चार्ज किया है। एक्सेस चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन 1,300 रुपए कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब फाइनेंस से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कॉस्ट में 1,300 रुपए ज्यादा चार्ज किया है। कॉस्ट में ज्यादा एक्सपेंस दिखा, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम हुआ। कॉस्ट का प्रॉफिट कम हुआ, एफए का कम हुआ क्या? नजरिया क्या है? समझ में आ गया? तो मतलब ये 1,300 क्या होने वाला है? ऐड होने वाला है। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन 1,300 रुपए। ड्राइंग बना दूं? चलो ड्राइंग बना देते, मजा आ रहा है ड्राइंग, है ना। कॉस्ट एफ ए, कॉस्ट में ज्यादा चार्ज किया है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम होएगा, एफ ए का कम होएगा क्या? नहीं। यहां से ऊपर देख रहे मतलब प्लस, कितना? 1,300। बन गया ड्राइंग। और कुछ है? अब टोटल करना पड़ेगा, फट से एक एक का टोटल कर लेते। इसका टोटल है 11,000, इसका टोटल है, इसका टोटल 38 और 3 3 6 44 50 54 55 56 56 के आसपास कुछ है। 57,095, 57,095। इसमें ये ऐड और ये माइनस 12,660,5, 1,26,605 रुपए। अलग आया कुछ आपको? वापस से पोल का डॉट एक बार कर लो। 1,72,400 ऐड 11 माइनस 57,095 बराबर कितना आ रहा है? किधर? 305, ओके 305। और कुछ? बैंक ट्रांसफर क्यों?
अभी बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस इधर स्पेसिफाई नहीं किया है कि मिल रहा है या दे रहे हो। देखो दो चीज होता है, बैंक इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है बैंक इंटरेस्ट देता है तो इनकम हो सकता है, बट ट्रांसफर फीस खर्चा ही होगा। तो इट इज अजम्पशन बेसिस कि बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस है, तो कोई टीचर बोलेंगे भाई बैंक इंटरेस्ट मतलब इनकम है, तो ट्रांसफर फीस जैसे वेजेस एंड सैलरी में इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस के अंदर सैलरीज, तो वैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बैंक इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया और उसको इनकम समझा है, और इनकम है मतलब ये क्या होएगा, ऐड होएगा। देखो ना इनकम है ऐड होता है, मैंने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया है इसलिए इसको माइनस किया है, नथिंग इज डिफरेंट। लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आपको कंसेप्ट भी समझ आए। अभी तो अपना बेसिक चालू ही है ना, अभी हम लोग जो किया है वही करेंगे, ठीक है, समझ में आ। अगर आपको ऐसा है कि भाई बैंक इंटरेस्ट मेरे को इनकम ट्रीट करना है तो ये 1225 क्या आएगा ऊपर ऐड होएगा, तो ये आंसर चेंज होएगा, समझ में आया। नहीं अभी नहीं करना है, क्लियर है, पक्का सम क्लियर हो गया है। होपफुली इतना ही आपको आज करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।